जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। अगर आपने अभी तक ये सब चीज़ नहीं जाना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर को देखिए। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर 2 को जानेंगे, मतलब आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम के यूनिट 3 का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन को अगर आप टिल द एंड देखते हैं तो आज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होने वाला। डेट मीन्स ये जो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप में, और आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कितने हैं और उन सभी का डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे टाइप यहाँ पर लिखे दिख रहा होगा आपको। उसमें आपका मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, तो हम इन सभी के बारे में जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। डेट मीन्स आज का लेक्चर अगर आप टिल द एंड देखते हैं तो 6 मार्क्स आपका फिक्स होने वाला है। तो देखिए, ये आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम जानेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर हम जानेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में। देखिए, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसको सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक आप लोग को ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं तो आप लोग लेक्चर फर्स्ट जाके देखिए। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, और आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए। वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फर्स्ट पॉइंट है वो है द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब टुगेदर। मतलब ये कह रहा है जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो है सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, मतलब एक समान जो कार्य होते हैं ना, वो मतलब एक समान, मतलब सिमिलर बोलते हैं जिसको, एक समान जो कार्य होते हैं बहुत सारे, उसको क्या करता है, एक साथ वर्क करता है। दैट मीन्स अभी मान लीजिए यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर राम है, गणेश है और रवि है और सोहन है। ये 4 लड़के हैं, ठीक। सभी को शाम में मार्केट सब्जी लाने जाना है। अगर सभी लोग सब्जी लाने जाते हैं, सभी का मेन पर्पस क्या है, सब्जी लाने ही जाना है, या फिर सभी का मान लीजिए सभी का मेन पर्पस होता है मार्केट जाना शाम में किसी काम से। मान लीजिए को रवि जो है, रवि को सब्जी लाने जाना है और रमेश को भी सब्जी लाने जाना है, सॉरी राम को भी सब्जी लाने जाना है और रवि को भी सब्जी लाने जाना है। और आपका गणेश है, उसको मान लीजिए एक तरह से चप्पल सिलवाने जाना है या फिर बैग सिलवाने जाना है। फिर उसी तरह से सोहन जो है उसको भी बैग सिलवाने जाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिमिलर जो होते हैं सिमिलर वर्क, उसको एक साथ काम करवाता है, एक सिमिलर एक बैच बना देता है और उससे काम करवाता है। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या था, राम और रमेश। यहाँ पर जो राम और रमेश हैं उनके एक कार्य थे, एक सिमिलर कार्य थे। क्या काम थे उनके ये काम थे कि उनको शाम में मार्केट से सब्जी लाने जाना था। और उसी तरह से जो गणेश थे और सोहन थे, उनके क्या काम थे, उनके काम थे कि उनको बैग सिलवाने जाना है। तो इन्होंने क्या किया, एक बैच बना दिया। अब मान लीजिए जो अभी मैंने बोला यहाँ पर रवि को जाना था, रवि को और राम को जाना था सब्जी लाने, और गणेश और सोहन को जाना था बैग सिलवाने। बैग सिलवाने तो रोज़ का काम नहीं होता था। मान लीजिए
सॉरी गणेश और ये जो गणेश हैं और जो सोहन है, इनको खेलने जाना डेली शाम में। और जो खेलने भी काम नहीं हुआ, एक तरह से मान लेते हैं, मान लीजिए गणेश जो है और सोहन जो है कोई एक सामान लाने मार्केट जा रहे हैं, है ना, एक मान लीजिए बैग ही सिलवाने, जो मैंने बोल दिया था एग्जांपल, वो डेली उनका काम है। ये मान लीजिए अगर ये सभी जो है पार्टिकुलरली ये चारों जो हैं, ये चारों स्टूडेंट मतलब लड़के जो हैं, ये अगर पार्टिकुलरली जाते हैं तो क्या क्या होगा, चारों को जाना पड़ेगा और चारों का टाइम बर्बाद होगा। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच बना देता, मान लीजिए ये जो राम है और रवि है, दोनों को सब्जी लाने जाना, एक बैच बना दिया, यहाँ पर एक बैच बना दिया कि जो सेम काम है उसको बंदा एक दिन में काम करेगा। मान लीजिए एक बैच बना दिया, उसमें क्या किया कि एक दिन राम सब्जी लाएगा और एक दिन रमेश सब्जी लाएगा। इससे क्या हुआ, दोनों आदमी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का काम एक था। तो एक आदमी एक दिन का समझ जाएगा, मतलब एक दिन सब्जी लाने जाएगा तो एक का टाइम बच जाएगा। उसी तरह से गणेश और सोहन का क्या किया, एक बैच बना दिया कि दोनों में से कोई एक दिन चला जाएगा वैक्सीन सिलवाने, तो एक का टाइम बच जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक का तो काम ही होता है कि जो ये टाइम को क्या करता है, आसान बनाता है, मतलब कंप्यूटर को ईजिली यूजेबल बनाता है, और साथ ही साथ ये हमारे जो सारे वर्क हैं उसको कम टाइम में करता है ना। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, और इसी एग्जांपल के बेस पर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो वो क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट करा, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर होता है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं करता है। अब देखिए वो कैसे, वो मैं ये जो मैंने दोनों पॉइंट वाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसको मैं इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसके जरिए समझाऊंगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राहुल नाम का एक लड़का है, प्रियांशु नाम का लड़का है, एक रमन नाम का लड़का है, प्रिंस नाम का लड़का है और एक अंजलि नाम की लड़की है। ये 5 स्टूडेंट है ना। मान लीजिए इनको कोई कंप्यूटर पर एक क्या है काम करना। ये मान लीजिए जो राहुल है उसको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करना है, प्रियांशु है उसको C++ रिलेटेड से काम करना है, रमन जो है उसको भी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करना है, और प्रिंस जो है उसको भी C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करना है, और अंजलि जो है उसको C++ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, जो राहुल जो काम कर रहा है उसका जॉब वही मान लीजिए, जो प्रियांशु कर रहा है जॉब 2 है। इसी तरह से सभी स्टूडेंट का क्या पार्टिकुलरली जॉब है ना, अपना अपना काम है। तो उनको मैंने जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 करके कैरेक्टराइज कर दिया। उसके बाद मान लीजिए इसमें क्या है, यहाँ देख रहे होंगे आप कि राहुल जो है, रमन जो है, इनका क्या है सी लैंग्वेज पर काम करना, मतलब सेम सॉफ्टवेयर पर। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि C और C++ क्या है। तो ये सभी चीज़ आपको आगे पढ़ने मिलेंगी। ये सभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, है ना। इसी के बेस पर आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर पाते हैं, कोई लॉजिक सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सब आगे चल के आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा जब आगे पढ़िएगा। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि ये राहुल जो है और रमन जो है, इनका क्या है सिमिलर वर्क है, सी लैंग्वेज पर वर्क करना ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर में। तो ये क्या किए, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, एक बैच बना दिया। देख रहे हैं आपको, ये एक बैच बना दिया। उस बैच में क्या कर दिया, जो सिमिलर किनके वर्क है, राहुल के, मतलब जॉब 1 और जॉब 3 क्या सिमिलर वर्क हैं, क्योंकि दोनों को सी पर काम करना है। तो उनका एक बैच बना दिया। और इसमें देखिए जॉब 1 जॉब 2 दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से प्रियांशु हो गए, प्रिंस हो गए, अंजलि हो गई, मतलब ये क्या है, इनका जो सिमिलर जॉब है C++ पे, मतलब सेम सॉफ्टवेयर पर काम करना इनको, मतलब इनका क्या सिमिलर वर्क है। तो इनका भी एक बैच बना दिया, जॉब 2, जॉब 4, जॉब 5, है ना, जॉब 2, जॉब 5, जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5, इसका एक बैच बना दिया। फिर वहाँ से ईजिली वे में ये काम कर सकते हैं। अब देखिए इसको और अच्छे समझते हैं। इसमें क्या है, ये जो मान लीजिए राहुल हो गए, प्रियांशु हो गए, रमन हो गए, प्रिंस हो गया और अंजलि हो गई, इन सभी को डेली क्या मार्केट जाना है सब्जी लाने के लिए। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी, तो मान लीजिए ये जो प्रिंस हो गए और अंजलि हो गई, इनको क्या है सब्जी लाने डेली जाना है। अगर ये तीनों स्टूडेंट से डेली सब्जी लाने मार्केट जाते हैं तो क्या होगा, तीनों का टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, एक बैच बना दिया, है ना, बैच बना दिया। इससे क्या हुआ कि इन मतलब एक कर दिया कि एक स्टूडेंट जाएगा, वो तीनों का हिस्सा सब्जी लेके चला आएगा, है ना। तो मान लीजिए एक दिन प्रियांशु गया, एक दिन प्रिंस गया, एक दिन अंजलि गई सब्जी लाने के लिए। इससे क्या हुआ, एक बैच बन गया, है, मतलब इसमें क्या हुआ, टाइम बच गया, तीनों का टाइम बच गया, एनर्जी बच गया। मान लीजिए वो तीनों अपने घर से
सब्जी लाने मार्केट कहीं जाते तो वहाँ क्या होता, भाड़ा लगता, गाड़ी वगैरह से जाते तो, है ना, तो वो सब भी बच गया और सबों का टाइम भी बच गया, है ना। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो यही इसी एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिमिलर टाइप ऑफ जो जॉब होते हैं उसका क्या करता है, मतलब एक साथ उसको काम करता है ना। और देखिए इसमें मैंने बताया था कि सेकेंड पॉइंट, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसमें देखिए जो यूजर जो है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या था, जॉब 1 और जॉब 3 एक साथ हो रहा था। अब ये देखिए दोनों मान लीजिए काम कर लिया अपना, अब चाहेगा कि वो डायरेक्ट जो है CPU मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का जो काम था, है ना, सेम काम था, सेम काम को ये बैच दिया और बैच का काम यहाँ पर हो रहा है ना, बैच का। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक बंदे का यहाँ पर काम होगा, है ना। तो यही बोल रहा है कि यूजर जो है इसमें डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेज हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेज है जी। तो इसके एडवांटेज है, इट इज़ यूजफुल व्हेन we working with large file which can be when take more time to execute। इसमें ये कह रहा है कि ये जो है यूजफुल होता है, तब यूजफुल होता है जब बहुत सारे फाइल होते हैं आपके कंप्यूटर में, जब बहुत सारे फाइल होते हैं उसको एक साथ एग्जीक्यूट करवाना आता है। मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है उसमें एक साथ बहुत सारा काम करना चाह रहे हैं, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर। मान लीजिए आपने व्हाट्सअप खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, एक तरह से मोबाइल भी आपका कंप्यूटर, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। ये सभी आपने फाइल खोल लिए, है ना, तो इन सबों पर जो एक साथ काम होता है ना, उसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सिमिलर, मान लीजिए आप चाह रहे हैं वीडियो देखना, है ना, तो वीडियो देखना किसका किसका काम, फेसबुक पर भी वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर भी रील्स देख सकते हैं, मतलब और भी जो होते हैं, इसको या फिर उसको भी छोड़िए। पिक्चर के लिए आप देखते होंगे कभी कभी आपके लैपटॉप वगैरह में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं पिक्चर देखने के लिए, जैसे गैलरी भी होता है, फोटोज़ भी होता है और भी व्यूअर भी होता है। उसको भी अगर नहीं समझ पा रहे तो एक वीडियो मान लीजिए आपके मोबाइल में है, तो वो किस किस से ओपन होता है, फाइल मैनेजर से ओपन होता है और वीडियो व्यूअर से होता है, VLC से होता है, फिर मैक्स प्लेयर से होता है। इन सभी से क्या होता है, वीडियो आपका ऑपरेट होता है। तो इसका एक बैच बना दिया जाता है कि आप अच्छे से इसको देख सकें। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो दिख रहा है, जो मैंने बताया ब्लॉक डायग्राम, इस पर ज़्यादा फोकस करना है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसके पहले जो मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, इसके मैं एक डिसएडवांटेज को भी बता देता हूँ कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो चलिए इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके डिसएडवांटेज ये हैं, वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्ट विथ इट। मतलब एक बार अगर जो यूजर है, मतलब बताया था जो दो यूजर था, एक यूजर का जॉब 1 था और दूसरे यूजर का जॉब 2 था, अगर दोनों बैच बना के क्या करते हैं, वर्क को सबमिट कर लेते हैं, तो फिर क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए अगर जो आपका यूजर 1 है उसके जॉब 1 में कुछ गलती रह गई, तो अगर वो फिर कंप्यूटर मतलब बैच बन गया उनका, तो वो फिर गलती को सुधार नहीं सकते हैं, है ना। यही इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको सेकेंड टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकेंड टाइप को मैं बताऊंगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके गूगल पे, है ना, गूगल पे छोड़िए, मान लीजिए आप गूगल से क्या कर रहे हैं, हाँ गूगल पे आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे गूगल है, आप यहाँ पे फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं। चलिए इस 3 को ही लेके चलते हैं। अब देखिए आप फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो मान लीजिए आप उसको 2 सेकेंड लगता है ना, फ़ोटो डाउनलोड करने में 2 सेकेंड लगता है। सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो मान लीजिए उसमें 5 सेकेंड लगता है। और वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसमें वीडियो मतलब कोई मान लीजिए मूवी डाउनलोड करते हैं, वीडियो में मान लीजिए इसको मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको 15 सेकेंड लगता है ना। ये अभी क्या है, अभी आपके ये सभी टाइमिंग है ना, कि आपका फ़ोटो डाउनलोड करने में 2 सेकेंड लग रहा है, साउंड मतलब सॉन्ग जो डाउनलोड कर रहे हैं उसमें 5 सेकेंड लग रहा है, और मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो 15 सेकेंड लग रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबों को बराबर टाइम देता है ना, सबों को बराबर टाइम देता है। मान लीजिए सबों को क्या है, मान लीजिए सबों को दिया ये 10-10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड पिक्चर को भी दिया, 10 सेकेंड मूवी को भी दिया, 10 सेकेंड सॉन्ग को भी दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले कहाँ काम होगा, पिक्चर का काम हो जाएगा। पिक्चर का काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इसको 10 सेकेंड दिया था
पिक्चर को 10 सेकंड दिया था लेकिन इसका 2 सेकंड में काम हो गया, तो बचा कितना इसका 8 सेकंड बच गया। अब इसका जो 8 सेकंड बचा, ये दोनों को मैं बताया था पिक्चर का जो 8 सेकंड बचा वो क्या करेगा, मूवी को देगा आधा और आधा किसको देगा, सॉन्ग को देगा। तो फिर क्या हो गया, 4 सेकंड ये हो गया और 4 सेकंड ये हो गया, है ना। अब बताइए 4 सेकंड इसको मिल गया सॉन्ग को, 4 सेकंड मिल गया मूवी को। और यहाँ देखिए पहले से 10 सेकंड था, कितना हो गया ये, सॉन्ग के पास कितना हो गया, सॉन्ग के पास 14 हो गया, है ना। और मूवी के पास कितना हो गया, मूवी के पास आपका कितना हो गया, 19 हो गया, है ना, 19 हो गया। अब चाहिए कितना आपको, यहाँ पर सॉन्ग को कितना चाहिए, 19 नहीं हुआ, इधर भी 14 हुआ क्योंकि 10-10 ने दिए सबको, 14 हुआ। चाहिए 15, ये जो मूवी है इसको 15 चाहिए और सॉन्ग जो है इसको 5 चाहिए। तो 14 तो दोनों के पास हो गया, लेकिन सॉन्ग को कितना चाहिए, 5 ही चाहिए। अब 5 ही चाहिए तो 5 का ये यूज करेगा, सॉन्ग जो है 5 का यूज करेगा, बचा कितना, 9 बच गया, है ना। यहाँ पर सॉन्ग का 9 बच गया, इस 9 को अब क्या करेगा, वो मूवी को देगा, है ना। और मूवी के पास पहले कितना था, 14 और प्लस 9 कितना हो गया, 14 9 23, है ना। ये 23 सेकेंड किसको मिल गया टाइम, मूवी को। लेकिन चाहिए कितना मूवी को, मूवी को चाहिए 15 सेकेंड ही ना, हाँ 15 सेकेंड चाहिए मूवी को, और इसको मिला कितना, 23 सेकेंड। तो समझ सकते हैं ये क्या करता है, टाइम को डिवाइड करता है, इसीलिए इसको कहता है टाइम शेयरिंग, मतलब टाइम को बराबर इक्वली शेयर करता है। ये तो आपने एक एग्जाम्पल समझा, अब इसी को हम थ्योरी के रूप में समझते हैं कि क्या कह रहा है। थोड़ा आपको ये लेंदी लग गया होगा, लेकिन ये अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो अभी अच्छे से आप समझ जाइएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विथ टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ये जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है। अब देखिए कैसे काम करता है उसी को समझना है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, हेंस the CPU will provide a same time period to each and every process to complete its task as soon as possible। मतलब ये जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो CPU जो है ना, प्रत्येक प्रोसेस के लिए, है ना, इक्वल टाइम देती है। जैसे मैंने बताया था कि आप अभी मूवी डाउनलोड कर रहे थे, सॉन्ग डाउनलोड कर रहे थे, पिक्चर डाउनलोड कर रहे थे, सभी को क्या दे रहा था, सभी को इक्वल टाइम दे रहा था, 10-10 सेकेंड, है ना। उसी तरह से ये बोल रहा है कि हेंस द CPU विल प्रोवाइड ए सेम टाइम पीरियड। ये जो आपका CPU है सबको सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है, किस लिए, टू ईच एंड एवरी प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स टास्क। मतलब ये जो है प्रत्येक प्रोसेस को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, जितनी जल्दी हो सके अपने काम को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है, इक्वल टाइम प्रोवाइड करती है। कौन, CPU। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, वेदर इट इज़ ए लॉन्ग और प्रोसेस एट शॉर्ट प्रोसेस। मतलब ये करा चाहे आपका जो प्रोसेस हो वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। जैसे मैंने बताया था कि आपका पिक्चर डाउनलोड करने में 2 सेकंड लग रहा था, सॉन्ग डाउनलोड करने में 5 सेकंड लग रहा था, और आपका मूवी डाउनलोड करने में 15 सेकंड लग रहा था। अब एज कम्पेयर तीनों में देखा जाए तो पिक्चर डाउनलोड करने में आपका 2 सेकंड लग रहा था, मतलब वो शॉर्ट प्रोसेस था, और आपका जो मूवी डाउनलोड हो रहा था 15 सेकंड में वो क्या था, लॉन्ग प्रोसेस था। लेकिन फिर भी आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, सबों को इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है। तो वही यहाँ पर जो CPU है सबों को इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है, यही यहाँ पर बता रहा है। इसको भी ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका CPU है ना, ये क्या कर रहा है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, 5 है, 6 है, सबको क्या कर रहा है, सबों को इक्वल 10-10 सेकेंड दे रहा है, सबों को क्या कर रहा है, इक्वल 10-10 सेकेंड दे रहा है ना। वो जो मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी, उस एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सबको ये क्या करता है, इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है। कौन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन प्रोवाइड करता है, CPU। ठीक, आप लोग इसको अगर अच्छे से समझ गए तो अब इसके एडवांटेज पे आते हैं कि ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है, इफ़ द प्रोसेस ऑफ ए टास्क इज कंप्लीटेड देन टाइम बिटवीन द अदर टेक्स इंक्रीजेज, टास्क इंक्रीजेज। मतलब ये बोला, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पिक्चर में आपका 2 सेकेंड लग रहा था, 2 सेकेंड लग रहा था पिक्चर में, और आपका सॉन्ग में 5 सेकेंड लग रहा था, और मूवी में 15 सेकेंड लग रहा था। तो ये जो एडवांटेज, इसका एडवांटेज ये कर रहा है, इट प्रोसेस ए टास्क इफ़, मतलब यहाँ बोलता है इफ़ प्रोसेस ऑफ ए टास्क इज कम्प्लीटेड। मान लीजिए सबको क्या किया, ये 15 था,
ये 15 था आपका। हाँ, ये अब सब वो क्या किया, मान लीजिए 10 सेकेंड प्रोवाइड कर दिया, 10 सेकेंड प्रोवाइड कर दिया, तो ये कह रहा कि अगर पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ए टास्क, मान लीजिए टास्क कंप्लीट हो गया, 2 सेकेंड में कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो 8 सेकेंड जो बचा, इसका जो 8 सेकेंड बचा, ये क्या किया, 4 सेकेंड इसको दिया, 4 सेकेंड इसको दिया। वही बोला है कि जो टाइम बच गया, देन टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीज है, तो अभी क्या हुआ, इसका जो 10 सेकेंड मिला था, इसका क्या हुआ, 14 सेकेंड मिल गया। जो पहले सॉन्ग के लिए 10 सेकेंड दिया गया था, अब क्या हुआ, 14 सेकेंड हो गया, है ना। उसी तरह से मूवी के लिए भी 10 सेकेंड दिया गया था, वो क्या हो गया, 14 सेकेंड हो गया, टास्क इंक्रीज हो गया ना, तो वही करा, इसका एडवांटेज यही है। इसको अगर आप अच्छे समझ गए तो अब इसके एक डिसएडवांटेज को भी देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देखिए इसके डिसएडवांटेज कह रहा है, सम टाइम इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देर में बी एक प्रॉब्लम और डाटा कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें ये कह रहा है कि कभी कभी मतलब बहुत ही रेयर केस में इसमें जो होता है डाटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बस रेयर केस में होता है, ऐसा मतलब बहुत कम देखने को मिला अभी तक। इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिसएडवांटेज इसमें जो है डाटा शेयरिंग जो होता है ना, डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट में नहीं मिलता, तो यही सब प्रॉब्लम जो होता है कम्युनिकेशन में रेयर केस में होता है। किस में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। दोस्तों मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को पार्ट ए और पार्ट बी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आज दोस्तों मैंने बताया आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं बताऊँगा और भी जितने टाइप बचे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से देखिए टिल द एंड, उसके बाद अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।